नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का टोटल 40 गो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। फाइनल एग्जाम में इसी में से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। यदि आप इस चैप्टर को पढ़ लिए हो तो एक बार रिविज़न कर लो, क्योंकि रिविज़न में ही डिवीज़न है। और यदि आप इस चैप्टर को अभी नहीं पढ़े हो तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करिए। मैं आपको अच्छे से याद करा देता हूँ, क्योंकि फाइनल एग्जाम में इसी में से पूछा जाता है, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है, आपका चैप्टर तो हो जाएगा पहला श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार में, ऐसा परिवार में जन्म हुआ था जिस परिवार में खाने के लिए अनाज भी नहीं था। ठीक है, तो दलित परिवार में हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो 3 लोग थे, भगवान बुद्ध थे, जो कबीरदास भी थे और ज्योतिबा फुले भी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा दोनों का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हु आर सुधराज किसकी रचना है? हु आर सुधराज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनिलिएशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। छठा नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या मिल जाएगा? तो 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना। यह इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, पैतृक पेशा चुनने को बाध्य करती है, कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी इसका सही जवाब मिलेगा। अच्छे तरीके से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही सारे पार्ट को आपको रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है ना, और भी जो भी विषय है उस विषय का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा ना, तो रिवीजन आप लोगों को करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। इस बार तो 450 नंबर पक्का है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण सा क्यों बताया गया है दोस्तों? क्यों बताया गया है? तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। जैसे दूध पानी में मिल जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि इसमें दूध है या पानी है, मतलब कि इसमें पानी है कि नहीं है दूध में, बिना जांच किए। वैसे ही दोस्तों भाई भाई का रिश्ता होता है। ठीक है, भाई भाई का रिश्ता दूध और पानी के मिश्रण जैसा बताया गया है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई के बिना अधूरा है और बड़ा भाई छोटे भाई का बिना अधूरा है, तो वैसे समझिएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे परीक्षा में भी। जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है दोस्तों? क्या? तो पेशा निर्धारण करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 8 का हो जाएगा ए नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की क्या है? तो आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया दोस्तों? किसने विभाजित कर दिया? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा सभ्य समाज ने। 10 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह उनकी रुचि पर आधारित नहीं होती है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो 13 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा
14 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 15 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का निबंध कौन सा है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई रचना निबंध है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु दोस्तों 6 दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। 17 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो कबीर थे, ज्योतिबा फुले, बुद्ध, सभी लोग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये कोई कहानी नहीं है, ना ही आलेख है, ना ही कविता, ना ही डायरी, बल्कि ये एक प्रकार का निबंध है दोस्तों। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? दोस्तों जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है पेशे का निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का हो जाएगा बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो दोस्तों आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। ऑप्शन नंबर 21 का भी बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, मूल नायक क्या है? दोस्तों मूल नायक एक पत्रिका है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा पंजाबी भाषा में इसको रचना किया गया था। तो ये पत्रिका है दोस्तों, मूल नायक एक पत्रिका है। 22 का भी बी नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर आपको क्वेश्चन बताते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया था। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी ही भारत में जाति प्रथा का सबसे मुख्य कारण है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा 24 का ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए, आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? दोस्तों किसे? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को, किसको? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर श्रम विभाजन को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था। बी नंबर उत्तर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर निर्भर नहीं रहता है या स्वेच्छा पर? तो रुचि पर निर्भर नहीं रहता है। 27 का नहीं, रुचि स्वेच्छा और कार्यकुशलता पर निर्भर नहीं रहता है। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। 27 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा। अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? स्वतंत्रता, समानता, भारतीत्व, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी पर। ठीक है ना। 27 और 28 दोनों का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 27 28 दोनों का डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर, देखिए ध्यान से, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए बांध देती है। तो एक पेशे में बांध देती है, एक किसी न किसी काम धंधे में बांध देती है। तो काम धंधा यानी कि पेशे में बांध देती है। तो ऑप्शन नंबर 29 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है? तो हिंदू धर्म का जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है? तो पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम है दोस्तों लोकतंत्र। लोकतंत्र ही भाईचारे का दूसरा नाम होता है। ठीक है ना। जैसे भाईचारा में आपस में जैसा संबंध होता है, गहरा भाईचारा होता है, वैसे ही लोकतंत्र भी है। लोकतंत्र मतलब विश्वास और भाईचारा मतलब कि अपना विश्वास, तो वही समझो। ठीक है ना। लेकिन आज का लोकतंत्र बहुत घटिया हो चुकी है दोस्तों। अगला देखिए 32 नंबर, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दोस्तों तो दूध और पानी के मिश्रण जैसा होता है। अंबेडकर की दृष्टि में यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि भाईचारे का जो रियल रूप होता है ना, वो दूध और पानी के मिश्रण जैसा ही होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को ही मानते हैं। सी नंबर उत्तर हो जाएगा, जाति प्रथा को ही मानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर, अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भारतीत्व का भाव हो, ऐसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
35 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अब आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कितना प्रश्न याद था, और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप चैनल ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री वाला है, फ्री है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, है ना, किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर 36 नंबर क्वेश्चन का। 37 नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, महू मध्य प्रदेश, एक दलित परिवार में। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अब दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन मैं आपसे मौखिक पूछता हूँ, है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने गए थे? एक बार फिर से सुनिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसके प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका गए थे? आप कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर बताते हैं। ठीक है, ओके।